सबसे पहले हम अपने समस्त स्टूडेंट्स और देखने वाले समस्त टीचर्स को गुड इवनिंग करते हैं। और हम आज आपको एक यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ के बारे में आज हम बताएंगे। मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक हम कैसे दूरी को, लंबाई को कन्वर्ट कर सकते हैं सरल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से। हम आज देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। और सभी स्टूडेंट्स, देखने वाले, वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स और हमारे भारत देश में रहने वाले समस्त नागरिकों को मेरा वीडियो में बारंबार प्रणाम है। इसके बाद मैं आपको आज अपने विद्यार्थियों को जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए हम एक टॉपिक लाए हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। लंबाई का मापन। हम आज लंबाई के मापन में मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक देखेंगे। आसानी से हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीमीटर से किलोमीटर में। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कहां से कहां तक होती है लंबाई, मतलब पहले हम किलोमीटर तक देखेंगे। मिलीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीटर। मीटर, मीटर के बाद मेरा नंबर आता है डेकामीटर। डेकामीटर, डेकामीटर को हम लिखेंगे डेकामीटर। डेकामीटर, डेकामीटर से हम इसको ले जाएंगे हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद आता है मेरा किलोमीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। हम इसको निमोनिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, शॉर्ट की में लिखते हैं इसको हम। मिलीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और डेसीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं डेसीमीटर। डेकामीटर को हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हेक्टोमीटर का नंबर आता है हेक्टोमीटर। इसके बाद आता है किलोमीटर। किलोमीटर, हम इस यूनिट चेंज में हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को मीटर में, मीटर को डेकामीटर में, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। हम आपको दो तरीके बताएंगे, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिए। और हमें सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको
वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमारे उत्साह को आगे बढ़ाएं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। हम सबसे पहले इसको आप लोग उतार सकते हैं। इसके बाद हम एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी से आप लोग समझिए इनमें संबंध कैसा होता है, उस सारणी से हम समझ लेंगे। उसके बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं। हम इसको मिटाते हैं। अच्छा, हम नीचे देख लेते हैं, लिख लेते हैं। मान लीजिए हम एक त्रिभुज लिए, इसको अगला हम इसको ले लिए, फिर हम इसको ले लिए, फिर हम इसको ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसके त्रिभुज के शीर्ष पर 10 लगाएंगे। 10 10 10 10 10 10। अब क्या करेंगे, इसको हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे। मिलीमीटर लिखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर हम डेसीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे, यहाँ पर हम डेकामीटर लिखेंगे, यहाँ पर हम हेक्टोमीटर लिखेंगे और यहाँ पर हम किलोमीटर लिखेंगे। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान देनी है, शीर्ष पर आप त्रिभुज के ट्रेंगल के ऊपर तो आप यहाँ 10 लिख दीजिए। सभी ट्रेंगल के ऊपर आप मिलीमीटर से किलोमीटर तक आ रहे हैं। इस समय आप त्रिभुज जो शीर्ष है वहां पर आप 10 10 10 10 लगाइए, क्योंकि हमें पता है कि हर 10 मिलीमीटर को अगर 10 बार मिला दिया जाए तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। इसलिए हम त्रिभुज के जो आधार हैं यहाँ हम 1 रखते जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ भी 1 रखते जाएंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी हम 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे। इसके बाद हमको इस बात को विशेष ध्यान देना है कि हमको जैसे रख रहे हैं, हमको ये बात याद रही अगर कि आप त्रिभुज को यहां से लेकर यहां तक अगर आपको ये टेबल याद रहा, किसी भी यूनिट को अगर कोई पूछता है मिलीमीटर से आप मीटर को तुरंत बता सकते हैं, किलोमीटर से आप डायरेक्ट डेसीमीटर को, या किलोमीटर से हेक्टोमीटर को, या डेकामीटर को, या सेंटीमीटर को, किसी भी यूनिट को आसानी से आप इस ट्रिक के थ्रू तुरंत बता सकते हैं। अब आपको हम एक तरीका और बताते हैं। यदि आपको 10 मिलीमीटर मिला दिया जाता है, 10 मिलीमीटर यदि मिला दिया जाए, मिलीमीटर अभी हम आपको स्केल पे थोड़ा बना के दिखाएंगे कि मतलब किस तरीके से हम मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर कैसे समझेंगे, हम स्केल के थ्रू देखेंगे। भी स्केल में दिखाएंगे मिलीमीटर कहाँ होता है, सेंटीमीटर कहाँ होता है, हम सभी चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। बाकी पहले आप इसको देखिए। तो यहां हम पहले क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर अगर मिलाएंगे तो हम तीर यहां लगाएंगे। 10 मिलीमीटर के मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, आधार पे जो हमारा 1 है ये वाला बनता है, वो 1 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें यहाँ पर, इसके बाद 10 सेंटीमीटर को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है मेरा 1 डेसीमीटर। यहाँ इसको बढ़ा दिया जाए 1 डेसीमीटर बनेगा। अगर इसी 1 डेसीमीटर को 10 बार मिला दिया जाए, 10 बार मिला दिया जाए तो मेरा क्या बनेगा, 1 मीटर बन जाएगा। सरल तरीका आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर, अब ब्रैकेट में जो है हम उसी को लेंगे, ये बात हमको ध्यान रहना चाहिए। ब्रेक त्रिभुज के अंदर जो नाम लिखा गया है निमोनिक्स में, हम उसी को ध्यान में रखेंगे और ऊपर से नीचे की ओर एरे को बढ़ा देते जाएंगे। पहले हमने क्या किया, 10 को, ये एरे इधर आ रहा है, 10 मिलीमीटर लिए, अब यहां पहुंचा दी, 1 सेंटीमीटर पहुंचा। अब इस 1 सेंटीमीटर को 10 बार अगर हम मिला दिए, क्या हुआ, ये 10 सेंटीमीटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 डेसीमीटर। अगर इसी 1 डेसीमीटर को हम 10 बार मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 मीटर बनेगा। अगर इसी 1 मीटर को हम 10 बार मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, 1 डेकामीटर बनेगा, 1 डेकामीटर बनेगा। अगर हम 1 डेकामीटर को 10 बार मिला दें, 10 बार मिला दें तो हमारा 1 हेक्टोमीटर बनेगा, 1 हेक्टोमीटर बनेगा। अगर हम अपने 10 हेक्टोमीटर को अगर हम मिला दें
1 हेक्टोमीटर अगर 10 बार मिला दें हम तो हमारा 1 किलोमीटर बनता है। यहाँ यहाँ 10 नहीं रहेगा क्योंकि मेरी यूनिट यहाँ खत्म हो रही है। फिर उसके आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे, किलोमीटर के आगे की लेंथ हम आपको समझाएंगे कि उसको किस ट्रिक से हम हल करेंगे। अब पहले आप इसको देख लीजिए, तो हम तरीका बताते हैं किस तरीके से हम निकालेंगे इसे। ऊपर वाला मिटाते हैं। एक बार सभी लोग पहले स्केल पे जान लीजिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर होता क्या है। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे हम इसे आसानी से निकालेंगे। छोटा से छोटा तरीका, अगर आपको एक बार ये चित्र याद आ गया, अगर आप याद कर लिए तो क्लियर है कि आप आसानी से किसी भी छोटी से छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम स्केल देखते हैं। मान लीजिए एक स्केल है हमारा, इस स्केल में आप ध्यान दीजिए कि अगर हम 1 2 3 4 5 आया, 1 2 3 4 5। अब हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा यहां तक की दूरी है इसको हम 1 मिलीमीटर बोलेंगे। 1 मिलीमीटर, जैसे आप इस वाली दूरी को 1 मिलीमीटर बोलेंगे, 1 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम इसी 10 को मिला दें तो 1 सेंटीमीटर बनता है, 1 सेंटीमीटर। अगर हम इस 10 को मिला दें तब 1 सेंटीमीटर बनेगा। बाकी इस जो छोटी वाली पॉइंट है इसके बीच में, इसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। अगर 1 मिलीमीटर करके 10 बार मिलाया जाए तो हमें क्या मिलता है, 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसी 1 सेंटीमीटर को अगर हम ब्रेक करें, 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 1 सेंटीमीटर ये हुआ आपका, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, फिर ये आप इसको बना लेंगे, मिलीमीटर को इसमें आप पुट कर सकते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहां तक मान लीजिए। अब समझिए, अब 1 अगर 10 मिलीमीटर मिला तो 1 सेंटीमीटर बना। अगर हम 10 सेंटीमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक मिला दिए तो हुआ 10 सेंटीमीटर। और हम इसी 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर बोल रहे हैं, तो हम यहां लिख देंगे 1 डेसीमीटर। अगर हम इसी 10 डेसीमीटर को अगर 1 डेसीमीटर मान लीजिए, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर कहो आप, चाहे 1 डेसीमीटर कहो, दोनों बात एक है। अगर आप चाहे यहां से यहां तक की दूरी को, चाहे आप इसको 10 मिलीमीटर, यहां से यहां तक को चाहे आप 10 मिलीमीटर बोल दीजिए, चाहे आप 1 सेंटीमीटर बोल दीजिए, दोनों बात इक्वल है, नो चेंज। इसी प्रकार से अगर हम इतनी दूरी को 10 सेंटीमीटर बोल दें, चाहे हम 1 डेसीमीटर बोल दें, दोनों बातें बराबर हैं। ये बात सत्य हुई। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से कन्वर्जेशन करते हैं डायरेक्ट, मतलब विदाउट कैलकुलेशन। डायरेक्ट अगर कोई पूछता है तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि इसमें कितना होता है। अगर आप यहां से ध्यान दें कि अगर हम 10 मिलीमीटर मिलाए, 1 बनाए थे हमने, चलो ठीक है, 10 मिलीमीटर को हमने मिलाकर क्या बना दिया, 1 सेंटीमीटर। एक क्लियर हुआ आपका। इसके बाद अगर 10 सेंटीमीटर को मिलाए थे तो 1 डेसीमीटर बन गया था, क्योंकि 10 सेंटीमीटर मिलाए तो 1 डेसीमीटर बनेगा। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर को अगर हम मिला दिए तो 1 डेसीमीटर बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला, अगर हम 10 डेसीमीटर को मिला दिए, 10 डेसीमीटर को मिला दिए, क्या बनेगा, 10 डेसीमीटर मिला तो क्या बना, 1 मीटर बन गया, तो 1 मीटर बना देंगे हम इसको, 1 मीटर बना देंगे, 1 मीटर बनाएंगे। अगर हम 10 मीटर को मिला देते हैं, कितना मिला देते हैं, 10 मीटर को मिला देते हैं, क्या बनेगा मेरा, 10 मीटर यहाँ मिला, ऐसे गया, 10 मीटर मिला, 1 डेकामीटर बना, तो 1 डैम बनेगा मेरा, 1 डैम या 1 डेकामीटर बना। अगर हम इसी 1 को 10 में मल्टीप्लाई करें, 10 डेकामीटर को लो तो 1 हेक्टोमीटर बनेगा। अगर हम 10 डेकामीटर को, दैट मीन्स 10 डैम को अगर हम लेते हैं, 10 डैम को लेते हैं तो हम क्या बनाएंगे, 1 हेक्टोमीटर बनाएंगे, 1
हेक्टोमीटर बना लेंगे इसको। अगर हम इसी प्रकार से 1 हेक्टोमीटर है यहाँ, अगर हम 10 हेक्टोमीटर ले लें, कितना कुल मिला के 10 हेक्टोमीटर अगर हम लेते हैं, कितना बन जाता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अगर आपको इसी प्रकार से डायरेक्टली कोई पूछ लेता है, डायरेक्ट कोई पूछ लेता है, मान लीजिए 1/1 पूछता है, तो आपके दिमाग में है भाई इसके बाद ये वाला है, तो हम बता लेते हो। अगर कोई पूछता है 1 मिलीमीटर में मान लो कितना सेंटीमीटर, तो आप बता लेंगे। अगर 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, अगर 1 डेसीमीटर पूछ लिया आपसे कोई, 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, आप भरमेंगे नहीं। हम इसको इसका भी तरीका बताते हैं आपको डायरेक्ट रूट से। समझिए, अगर हमको 1 यूनिट आगे बढ़नी है, अगर हमको ये वाला लेना है 1, इस वाले 1 को लेना है कि 1 डेसीमीटर मुझे दिखाना है, 1 डेसीमीटर हमको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 10 मिले हमको, तो 2 10 का हम करेंगे, क्योंकि हमको यहां से यहां तक दिखाना है कि मतलब कितने मिलीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। तो मिलीमीटर से अगर हम चल रहे हैं, तो यहाँ हमको 1 10 से मिला, 1 10 से मिला, तब हम यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ समझिए आप, यहाँ से कि अगर हमको 1 डेसीमीटर लेना है, 1 डेसीमीटर लेना है, 1 डेसीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर यहाँ चलेंगे यहाँ से, क्योंकि मिलीमीटर हमको लेना है। तो मिलीमीटर से हमें डेसीमीटर को संबंध को अगर निकालना है, मिलीमीटर से डेसीमीटर के संबंध को निकालना है, तो हमको डेसीमीटर से मिलीमीटर की दूरी को देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ हमको 1 डेसीमीटर मिला, तो हम पहले 1 डेसीमीटर लिख लेंगे। अब इसके बाद इक्वल की पोजीशन लगाएंगे, क्योंकि हमको डेसीमीटर की बात पूछी जा रही थी। इसके पहले हमको देखेंगे, यहां से हमको चलना पड़ रहा था, यहां से हमको कितने 10 मिले, यहां से पहुंचे, यहाँ 1 बना, वहां से 1 2 10 जीरो मिले, तो 2 जीरो हम लगा लेंगे। 1 × 1 मतलब इट मीन्स 10 × 10। अब यहां पर हम यहां से चले थे, इसलिए मिलीमीटर लगाएंगे। इसलिए 100 मिलीमीटर में बराबर 1 डेसीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, या 1 मिलीमीटर में अगर कोई पूछ ले 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 × 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 100 × 1, क्यों भाई यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 डेसीमीटर लिखेंगे, 1 डेसीमीटर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ इस साइड आएगा। अगर लेफ्ट साइड से कोई भी क्वांटिटी अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करती है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवीजन में ले जाते हैं। ये बात आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको लेफ्ट टू राइट जाएगी, एक क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ इस साइड ले जाएंगे, तो क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम चाहें तो अगर हम घातांक रूल से देखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻² डेसीमीटर। अब हम इसको चाहें तो यहाँ पावर पॉजिटिव है तो ऊपर ले जा सकते हैं इसको, तो हम क्या बोलेंगे, इसको 10⁻⁻² डेसीमीटर। एक मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना निकल गया है आपका, 1 मिलीमीटर इक्वल टू निकल गया 10⁻⁻² डेसीमीटर। फंडामेंटल रूल्स हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये चित्र याद रहा, अगर त्रिभुज से, ट्रायंगल से, तो आप डायरेक्टली किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। आपको और भी दिखाते हैं हम किस तरीके से हम करते हैं, चाहे आपको 1 से पूछा जाए, चाहे 10 से पूछा जाए, आप आसानी से बता सकते हैं। अब आप आइए यहाँ से, अगर हमको कोई पूछ ले कि भैया 1 डेकोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से चलना है, यहाँ तक पहुंचना है, कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर सेंटीमीटर से पूछी जा रही है कितना सेंटीमीटर हो, तो हम यहाँ चलेंगे, मान लीजिए यहाँ चलेंगे हम 1 2 3, तो उसके बाद 1 का नंबर आ जाएगा। हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको 1 पूछा जा रहा है ना, तो पहले हम लिख लेंगे, डेकामीटर की बात पूछ रहा है, तो मतलब हम 1 डेकामीटर हम लिख लेंगे, डायम लिख लेंगे। इसके पहले 1 के पहले हम तीर को रिवर्स करेंगे, तो पहला 10, फिर रिवर्स करेंगे दूसरा 10। मान लीजिए यहाँ तक जाना हमको, अगर हमको यहाँ तक आना है 10 बार जाना है, तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे। तो सेंटीमीटर तक आना है तो सेंटीमीटर तक हम आएंगे। 10 × 10 × 10, हम कितने टाइम आए वहां से, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम हम पहुंच गए वहां पर स्थान पर। हमने देखा सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर। यहाँ देख लीजिए 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डायम, 1 डायम मतलब 1 डेसीमीटर।
हम इससे भी एक ट्रिक्स और आपको बताते हैं सरलता से जानने के लिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो हम आपको दूसरी ट्रिक्स बताते हैं जिससे आप किसी भी यूनिट्स को आसानी से कन्वर्ट। अगर आपको मान लीजिए कोई पूछता है कि भाई मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान क्या देना है, हमें यहां से चलना है, हमें इस यूनिट को तो मतलब हम पहले मीटर लिख लेंगे, इस तरफ किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको यहां से यहां तक मूव करना है तो हमें यहाँ एक लेना है तो हम एक लगा लेंगे, यहाँ पहले इक्वल चिन्ह लगाएंगे, पहले यहाँ एक तक जाना है, 1 किलोमीटर तक जाना है मुझको तो 1 किलोमीटर लगाएंगे। इसके पहले लेफ्ट साइड में कितने आए हैं मीटर से हमें जाना है तो पहले एक दही चक्कर लगाया तो हमने क्या पाया, 10 पाया, फिर आए 10 पाए, दूसरी बार 10, तीसरी बार 10, तो 1 2 3 10 पाए तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू मीटर। इसका मतलब निकल के आया आपका कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखिए आपको सही लग रहा होगा। अगर आपको इसको अगर मॉडिफाइड करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं आप इसको 10⁻³ घातांक के रूप से आप इसको इंडेक्स के साथ लगा सकते हैं 1 किलोमीटर। अब आप क्या करें, अगर कोई 1 मीटर में पूछ ले कितना किलोमीटर होता है इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएगा। अगर लेफ्ट से कोई क्वांटिटी अगर राइट में मूव करती है, अगर इस लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो इसका जो रिवर्स फॉर्म होता है, मल्टीप्लीकेशन का जो रिवर्स फॉर्म है वो मेरा डिवीजन होता है, दैट मीन्स भाग होता है। अगर गुणे का अगर कोई भी अगर लेफ्ट साइड में कोई भी क्वांटिटी अगर गुणे में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर वो राइट साइड मूव करती है तो वहां पर वो क्या हो जाएगी, अपने चिन्ह क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स क्या होता है, डिवीजन होता है। और देखिए मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स डिवीजन और डिवीजन का रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इजी है। तो भाई यहाँ मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट साइड है, राइट साइड मूव करेंगे तो भाई डिवीजन पहुंचेगी, तो हम डिवीजन बना देंगे। तो मतलब 1 मिलीमीटर 1 मीटर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1/10⁻³ किलोमीटर। अब हम इसको और मॉडिफाइड करें तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात 1 मीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर। सबसे आसान ट्रिक्स है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं आसानी से। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आसानी से आपको याद रहेगी। मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, मिलीमीटर से किलोमीटर तक किसी भी यूनिट को अगर आप सरलता से किसी भी अक्षर को नहीं, आपको केवल निमोनिक से याद रहे, और बाकी मैं पहले हिंदी में लिख दिया हूँ, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर जो भी है, मिलीमीटर, सभी यूनिट्स को हम लिख दिए हैं एक तरफ से, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू और बताता हूँ कैसे आप इसको आसानी से मिलीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरी दूसरी ट्रिक्स ये है कि आप पहले लिखेंगे, मान लीजिए आप मिलीमीटर से स्टार्ट करिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब हम देखते हैं सब में 10-10 का डिफरेंस है, 10 का। तो आप यहां लिख लेंगे, यहां से यहां से आप लिखिए 0 1 2 3 4 5 6। ये वाला ट्रिक्स आपको बहुत आसान पड़ेगा। आप किसी भी चीज को डायरेक्ट हल करके दिखा सकते हैं, डायरेक्ट कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 हमें क्या दिखाता है, खावे भी हम देख रहे थे, सब में जब ट्रिग्नोमेट्री पर हम जब बनाए थे त्रिभुज के ऊपर 10 लिखे थे, सब में 10 था। इसका मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 0, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 1, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 2, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 3, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 4, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 5, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, अच्छी बात है।
अच्छा, अब हम इस टेबल को यूज करने का तरीका बताते हैं आपको। मतलब इस टेबल को आसानी से आप यूज कैसे करेंगे, आसानी से आप इस टेबल को यूज कैसे करेंगे। समझ लीजिए, अगर आपको कोई पूछता है कि आप बताइए मतलब किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, आप क्या करेंगे। अब हम इसको लिख लेंगे और इसको साथ में लिखेंगे, मतलब हम इसका कॉम्बिनेशन इससे रखेंगे और जिसका पूछ रहे हैं उसका इससे रखेंगे। इस बीच वाले का केवल मुझे इतना उद्देश्य था कि आप इसको याद रखेंगे, मतलब हम जीरो से चालू करते हैं, जीरो से किलोमीटर के जीरो पे रखेंगे, बाकी सबको 1 2 3 6 तक इसको हम डिवाइड करेंगे किलोमीटर तक। अब ध्यान दीजिए, अब किलोमीटर है, किलोमीटर को हम 10 है, तो अब हमको किलोमीटर से मीटर पहुंचना है तो हम क्या लिखेंगे, 10⁻0 किलोमीटर इक्वल टू, अगर मीटर पे जाना है तो हमको क्या मिला, 10⁻3 मीटर। अब 10 की पावर, अगर किसी भी क्वांटिटी की अगर पावर 0 है तो हम उसको 1 मानते हैं। आप मैथमेटिक्स अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े हैं, अगर आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब अगर आप जानते हैं और अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि अगर x की पावर एनी नंबर, मान लीजिए x इज ए एनी नंबर, x इज ए, मान लीजिए x इज ए रियल नंबर, देन x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो भाई 10 भी रियल नंबर है, इसकी पावर 0 है तो भाई इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पर मीटर पे इसकी पावर 3 थी तो हम 3 यहाँ लगा लेंगे, इसको कट नहीं करेंगे, 10 की पावर 3 मीटर होगा। मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3, सॉरी इसको आप ओपन कर सकते हैं, 10 की पावर 3 का मतलब है 3 बार 0 लिखेंगे आप ऐसे। अच्छा लगा हो तो आप इसको समझिए आसानी से। अगर मान लीजिए कोई किलोमीटर से पूछ लिया तो आप मीटर बता दिए। अगर मान लीजिए कि कोई कहता है, आपसे कोई पूछ ले, अच्छा आप बताइए कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो भाई इस फार्मूले का मतलब इस टेबल का हम प्रयोग किस तरीके से करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस मीटर को इस मीटर के पास रखेंगे, 10 की पावर 3 मीटर इक्वल टू, मिलीमीटर में ले जाना था तो हम यहाँ लिख लेंगे, 10 की पावर 6 है मिलीमीटर के पास तो 6 रखेंगे और 6 रख के हम क्या लगा देंगे, मिलीमीटर। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ हम अभी बताए थे आपको, पीछे अभी अगली वीडियो में बता चुके हैं कि यदि कोई क्वांटिटी अगर a इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी है, अगर a इस तरफ आता है तो हम क्या बोलेंगे, b इक्वल टू सी इंटू डी अपान ए। इस तरीके से हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि हम इससे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू होगा मेरा 10 की पावर 6 अपान 10 की पावर 3 अपान मिलीमीटर। आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको इसको और आसान बना देते हैं, और आसान तरीके से आप देखते ही कर सकते हैं। एक समस्या इस समय इस है कि आपको हम हल करके दिखा दें कि ये वास्तविक टेबल काम कर रहा है या कि नहीं। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि आप डायरेक्ट कैसे आप देखते ही इसको बता सकते हैं, टेबल आपको याद रहे बस। अगर आपको टेबल याद है तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि आप कितना होगा। इसके बाद यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3, 6 इसको लिखेंगे, ऊपर आएगा तो यहाँ पावर 3 होगी, यहाँ मिलीमीटर लिख लेंगे, यहाँ 1 मीटर लिखेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर। अब जिसको हमें ज्ञात करना है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगर आपको एक ब्यौरा नहीं करना है, अगर मान लीजिए सपोज दैट पेपर में आता है कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाता है, भाई मतलब 1 डेसीमीटर लंबा कोई मान लीजिए पार्टिकल से, तो अब अगर आप पूछ ले उसकी लेंथ क्या मीटर में कितनी होगी या तो डेका मीटर में कितनी होगी, तो आपको इस टेबल का बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इसको इस तरीके से करना सीख लें। अगर ऐसे नहीं आता तो आप एक तरीका और बताते हैं, और भी सरल तरीका
कि आप इस टेबल से डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। हाँ, पहला तरीका मेरा क्या है, जैसे आपको 1 किलोमीटर की बात कोई पूछ रहा है तो आप 1 किलोमीटर लिख दीजिए डायरेक्ट, 1 किलोमीटर। और जिसका पूछे XYZ, मत लिखिए, इसे डायरेक्ट देख लीजिए आप। अब डायरेक्ट लिखिए, उसके बाद बता देते हैं। तो 1 किलोमीटर कोई पूछता है, फिर इसको पूछता है 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ एक लगाया है, इसको पूछ रहा है 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, तो हम इसके आगे इसका पावर घटा देंगे इसमें से, तो 0, मतलब 1 किलोमीटर 10⁶ मिलीमीटर होगा। अगर कोई पूछता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो हम क्या करेंगे, अब मीटर को पूछ रहा है, एक लगा रहा है यहाँ, जहां एक लगाए उसका पावर निगेटिव होगा, जहां एक वो लगाए उसका पावर निगेटिव होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि जैसे हम पूछ रहे हैं, एक इस पे लगा रहे हैं, हम इस पे 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। अब हमको किस में चेंज करना है, आप जिसमें चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मीटर में चेंज करना है, 1 हेक्टोमीटर को कितना मीटर कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हेक्टोमीटर की पावर 1 है और मीटर की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे, 10⁻² मीटर लगा देंगे। मतलब 1 हेक्टोमीटर में 10⁻² मीटर होता है, अर्थात 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। आपको अच्छा लग रहा हो, देखिए आप कि किस तरीके से आप आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक चाहे जहां पूछ दे, एक जहां रहेगा उसकी पावर निगेटिव, और बाकी जो जिस 10 पे उसकी पावर निगेटिव होगी, और जो पूछा जाएगा उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हम दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट दिखा कर चीज देखिए। अब जैसे हमसे कोई पूछा कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, हम क्या करेंगे, एक इस पे लगा है तो मतलब इसका पावर निगेटिव जाएगा, इसका पावर निगेटिव जाएगा। तो हम 1 मिलीमीटर में, आप इसके ऊपर चाहे जिसको ले लीजिए, मान लीजिए आपको लेना है किलोमीटर, ले लीजिए, चलो कोई बात नहीं, किलोमीटर लेते हैं, तो हम पहले 10 लगाएंगे। तो हम बोले हैं कि यहाँ अगर किलोमीटर लेना है, किलोमीटर की पावर पॉजिटिव होगी, तो हम 0 लगा देंगे, किलोमीटर पावर पॉजिटिव है। और इसका पूछ रहा है तो 1 इसका लगा तो इसका निगेटिव पावर होगी, तो इसकी पावर 6 है मिलीमीटर की, तो यहाँ हम लगा देंगे -6। अब यहाँ हम देख लेंगे 10 की पावर -6 किलोमीटर होगा, अर्थात 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -6 किलोमीटर होगा। 1 मिलीमीटर में 10 पावर -6 किलोमीटर होगा, अर्थात इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर होता है। हाँ, सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, चलिए ठीक है, या तो आपसे 1 मीटर, जहां एक लगाए उसकी पावर निगेटिव, और जिसका पूछे उसकी पावर पॉजिटिव होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर मुझे देखना हो कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, तो हम इसे देख लेंगे अपने तरीके से। हम अगर 1 मीटर एक पे लगाते, अगर एक पे एक लगाते हैं मीटर पर, और सेंटीमीटर को पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि हम 10 सेंटीमीटर की पावर 5 है तो हम 5 लगाएंगे, और मीटर की पावर कितनी थी भैया, मीटर की पावर 3 थी, हम 3 लगा देंगे, घटा देंगे इसमें से, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर की पावर 5, जो जिसका ज्ञात करना उसकी पावर हमेशा ऊपर पॉजिटिव होगी, और जहां एक लिखा जाएगा उसकी पावर निगेटिव लगा देंगे। हमें क्या मिला, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। हम जानते भी हैं 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से अगर हमको अगला पूछा जाए कि भाई आप बताइए कि अच्छा 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से इस टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर पूछ लिया आपसे, 1 सेंटीमीटर हम तो जान चुके हैं, जहां एक लगेगा उसकी पावर निगेटिव होगी, जहां एक लगेगा उसका पावर नेगेटिव, और जिसका पूछा जाएगा उसकी पावर पॉजिटिव होगी। इस बात को हमको विशेष ध्यान देना है। आसानी ट्रिक से पहले इक्वलिटी लगाएंगे, हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब पूछा किसका जा रहा है, 1 सेंटीमीटर हेक्टोमीटर वाले को पूछा जा रहा था, हेक्टोमीटर को आप यहाँ लिख दो, और खाली स्थान को छोड़ो यहाँ, क्योंकि हमको यहाँ तो 10 लगाना है। अब 10 पे पावर की बात रखी जाएगी कि किसका पावर की कहाँ रखी, भाई ये इस तरफ है राइट साइड, राइट वाले की पॉजिटिव चिन्ह होगी,
राइट वाले की जो पावर होगी पॉजिटिव होगी। तो राइट में हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर की पावर 1 है तो 1 लिख दो। और सेंटीमीटर की पावर क्या है भाई हमारे पास, सेंटीमीटर की पावर 5 है तो यहाँ -5 कर दो। हमें क्या मिला, 10 की पावर -4 हेक्टोमीटर। हमको मिल गया कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -4 हेक्टोमीटर होता है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/1 2 3 4 हेक्टोमीटर। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हेक्टोमीटर है। आसानी से आप सिर्फ इस टेबल से, अगर आपको ये टेबल याद रहता है, अगर ये टेबल आप याद किए हुए हैं तो आपको किसी भी मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक किसी भी यूनिट को आपको निकालने में थोड़ा तनिक भी परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको ये बात जरूर याद रहना चाहिए, अगर बाएं पक्ष में बाएं पक्ष वाले यूनिट बराबर दाएं पक्ष वाले यूनिट। मान लीजिए अगर हम बाएं पक्ष में किसी भी बाएं पक्ष की अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या लिखेंगे, बाएं पक्ष पे अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, चाहे जिसको आप रख दीजिए, अगर डैम रखते हैं डैम, तो हम इसकी पावर याद रखेंगे क्योंकि हमको स्टेबल से हमको ये बात क्लियर होनी चाहिए, तब आप आसानी से निकालेंगे बाएं पक्ष। अब हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष वाले की पावर सदैव क्या होती है, निगेटिव होती है, और दाएं पक्ष वाले की पावर सदैव पॉजिटिव होती है। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इस टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी वैसे नहीं, आप वैसे आलमैथ में सब अपना अपना रूल होता है। अब हम यहाँ देखेंगे एक डैम की बात कर रहा है, किस में बदल दे, चाहे ऊपर कहे चाहे नीचे कहे, जहां कहे वहां बदल दे। तो मान लीजिए एक बार हम ऊपर बदल दिखाते हैं, एक बार नीचे। अगर एक डैम में हमको किलोमीटर देखना है, क्या देखना है, किलोमीटर, तो हमें किलोमीटर की पावर पॉजिटिव होगी मेरी, 10 पे 0 होगा, 0। अब माइनस यहाँ से कितना होगा, अब हमें डैम की बात थी, डैम की पावर 2 थी, 2 लगा देंगे। अब यहाँ क्या निकला मुझे, -2 किलोमीटर, मतलब एक डेकामीटर में हमको कितना मिला, 10 की पावर -2 किलोमीटर। इसके बाद मान लीजिए हम ऊपर गए, हम नीचे भी आ सकते हैं। अगर एक डेकामीटर में अगर हमको ये देखा जाए, एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को यहाँ लिख लेंगे। अब राइट साइड वाले की पावर पॉजिटिव होगी, तो राइट साइड में मेरा 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 10 हम लगा लेंगे, 5 होगी। और डेकामीटर की पावर हमको क्या दी थी, 2 रखा था, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, हमें खुद ही मिल जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक डेकामीटर 10 पावर 3 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से आप इस टेबल का प्रयोग करके किलोमीटर से मिलीमीटर तक, मिलीमीटर से किलोमीटर तक किसी भी यूनिट को सरलता से कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इस टेबल के अकॉर्डिंग्स। केवल आपको टेबल याद होना चाहिए। और आपको एक बात और याद होनी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं कि आप बाएं वाले की जब यहाँ पावर देखिए, यहाँ पर पावर जो है ये बाया वाला है, बाएं वाली की पावर है, और ये वाला क्या है, दाएं वाली पावर है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगी सदैव, ये सदैव पॉजिटिव रहेगी, और ये वाली सदैव नेगेटिव रहेगी। इस साइड वाली बाएं पक्ष वाला ये वाला है, इसकी पावर ये है, और ये दाएं पक्ष वाला है, दाएं पक्ष की यूनिट है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे हमसे कोई लेना नहीं। मतलब अगर छोटी यूनिट हो चाहे बड़ी यूनिट हो, हमसे इससे कोई लेना नहीं। हमको केवल इतना समझना है कि अगर बाएं पक्ष में जो भी हो, छोटा वाला हो यूनिट्स, चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, उसकी पावर निगेटिव रखेंगे, और जो राइट साइड होगा, जो दाएं तरफ होगा, चाहे छोटी यूनिट हो चाहे बड़ी हो, उसकी पावर हम 10 पर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। और आपका कभी भी मिलीमीटर से किलोमीटर तक कभी भी कोई भी लेंथ कन्वर्जेशन में कभी भी गलती नहीं होगी। अगर इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। अगली वीडियो हम आपको किलोमीटर से नॉटिकल मील तक देंगे, नॉटिकल मील तक के हम आपको
बताएंगे कैसे हम इसको ट्रिक से चेंज करेंगे। हम इस वीडियो में इसी के साथ इस वीडियो को बंद क्लोज करते हैं। थैंक्स। और मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।